हम यहाँ फिर वापस कभी नहीं आएंगे। कल मैं मम्मी पापा को लेने गांव जा रहा हूँ। पूजा, तुम सारी तैयारियाँ कर लेना। पूजा को साहिल के माता पिता के आने की खबर सुनकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। वह बोली, साहिल, वे लोग कितने दिन यहाँ रहेंगे? साहिल बोला, पूजा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे माता पिता का भी यहाँ उतना ही हक बनता है जितना मेरा और तुम्हारा। वैसे भी मैं तो चाहता हूँ कि अब वह लोग हमेशा यहाँ मेरे साथ ही रहें, कभी गांव वापस ना जाए। आखिर बेटे बहू के होते हुए बूढ़े माता पिता गांव में रहे, यह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलो, मुझे तैयारी भी करनी है। तुम मेरे 2-3 जोड़ी कपड़े पैक कर दो। पूजा बेमन से साहिल के कपड़े पैक करने लगी और सोचने लगी। हम दोनों मज़े से अकेले रह रहे थे। जब मन किया बाहर से खाना मंगवा लेते थे या जब मन किया बाहर घूमने निकल पड़ते थे। अब यह दोनों गांव से आ रहे हैं। पता नहीं इन दोनों के आने के बाद मैं इतनी आज़ाद रह पाऊंगी या नहीं। पूजा शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी। यहाँ साहिल और पूजा एक ही साथ नौकरी करते थे। दोनों में प्यार हुआ और फिर साहिल और पूजा की शादी यहाँ शहर में कोर्ट में ही हुई थी। दरअसल पूजा का भाई राहुल सक्षम होते हुए भी पूजा की शादी पर 1 रुपये खर्च नहीं करना चाहता था। राहुल के इस फैसले पर पूजा के माता पिता की भी एक ना चली। पूजा के मायके में राहुल और उसकी पत्नी सीमा ही घर के सारे फैसले लिया करती थी, क्योंकि राहुल के माता पिता के हाथ में तो 1 रुपया भी नहीं था। जो कुछ था पहले राहुल और पूजा की पढ़ाई के पीछे लगा चुके थे और अब वे दोनों पूरी तरह से राहुल के पैसों पर जिंदा थे। साहिल को अपने भाई की सारी बातें पहले ही बता दी थी, इसलिए साहिल ने कोर्ट में ही शादी करने का प्रस्ताव रखा था। साहिल ने अपने माता पिता को गांव में यह बात बताई भी थी कि वह यहाँ शहर में एक लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। कोर्ट मैरिज करने से पहले उसने अपने माता पिता की इजाज़त ली थी और वह चाहता था कि वे लोग भी गांव से उसकी शादी में उपस्थित हों। मगर अचानक आलोक जी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से वे दोनों शादी में नहीं आ पाए। साहिल को शादी किए भी 8 महीने हो गए थे और वह हर बार अपने माता पिता को गांव से शहर आने के लिए जिद किया करता था, मगर हर बार आलोक जी और कमला जी ना नुकुर करते रहते। इसलिए साहिल उन्हें लेने खुद गांव जा रहा था ताकि उन दोनों को गांव से इस बार ले ही आए, वरना दोनों खुद से तो आ ही नहीं रहे। साहिल चाहता था कि उसके माता पिता पूजा से मिले और अब वे दोनों उनके साथ ही रहे, मगर पूजा नाखुश थी और सोच रही थी कि अब उसका काम भी बढ़ जाएगा और दोनों बुड्ढों की सेवा करनी पड़ेगी, वह अलग। साहिल 2-3 दिन में अपने माता पिता को गांव से ले आता है। साहिल के माता पिता बहुत ही सरल स्वभाव के लोग थे। साहिल छोटी उम्र में ही शहर पढ़ने के लिए निकल गया था और फिर वही हमेशा के लिए सेट भी हो गया था। पूजा पहली बार अपने सास ससुर से मिली तो उसे महसूस हुआ कि साहिल के माता पिता बहुत देहाती लोग हैं। पूजा शहर में पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत आधुनिक थी, इसलिए वह साहिल के माता पिता की इज्जत नहीं कर पाई जिसके वे हकदार थे। धीरे धीरे पूजा का रवैया साहिल के माता पिता के लिए बदलने लगा। वह दोनों को बुढ़ा बुढ़िया समझकर कुछ भी बोलने लगी। ओहो बाबूजी, यह क्या? अखबार पढ़कर ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं। पूरी बालकनी में
हवा से अखबार बिखर गया है। अखबार पढ़ने के बाद ढंग से नहीं रख सकते क्या? थोड़ी देर बाद पूजा किचन में गई तो देखा कमला जी कुछ बना रही हैं। क्या बना रही हैं? अरे बहू, साहिल को सेवियों की खीर बहुत पसंद है, वही बना रही थी। माँ जी, हमारे घर में इतना मीठा रोज़ रोज़ कोई नहीं खाता। कभी खीर, कभी हलवा, ऐसे तो हमारे घर का बजट ही डगमगा जाएगा। इतनी फिजूल खर्ची भी ठीक नहीं और हमारी सेहत भी खराब हो जाएगी। पूजा बोली, सच, गांव के लोगों को शहर के कितने भी तौर तरीके सिखा लो, मगर वह गांव वाली हरकतें ही करेंगे। यह सुनकर कमला जी का दिल एक बार फिर टूट गया। कितनी उम्मीदें लेकर गांव से आए थे कमला जी और आलोक जी, मगर पूजा दोनों को कुछ भी सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती। देसी घी में बनी बेसन के लड्डू, पेठे का मुरब्बा, आम का अचार, दाल की बड़ियाँ और भी ना जाने क्या क्या बनाकर साथ लाए थे गांव से वह दोनों, मगर बहू को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह बोली, हमारे यहाँ ये सब कोई नहीं खाता, आप लोगों ने बेकार ही इतनी मेहनत की। कमला जी बोली, बहू, यह सब समर को बचपन से ही बहुत पसंद था, इसलिए मैं गांव से बनाकर ले आई। पूजा ने कभी अपने सास ससुर को अपनापन नहीं दिखाया। वह अपने शहरी तौर तरीके और अपनी खुद की ज़िंदगी में इतनी लीन थी कि उसने कभी उनसे प्यार से बात तक नहीं की। कमला जी और आलोक जी यहाँ आ तो गए थे, मगर खुश बिल्कुल नहीं थे। कभी उन्हें गांव से आए अनपढ़ लोग कहा जाता, तो कभी उन्हें नीचा दिखाया जाता। साहिल के सामने दोनों कभी कुछ ना कहते। बेटा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, यह वह लोग जानते थे और उनकी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखते थे। साहिल सब बातों से बेखबर बोला, माँ बाबूजी, आपको कैसा लगा शहर, हमारा घर और हमारा व्यवहार? दोनों जानते थे साहिल ने आज अपने खुद के बलबूते अपनी एक नई पहचान बनाई है। साहिल पहले से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने कभी माँ बाबूजी का पैसा नहीं खर्च करवाया था, स्कॉलरशिप में पूरी पढ़ाई की थी। आज बेटे के पास वह सब कुछ था जैसा माँ बाबूजी सपना देखा करते थे। दोनों कहते, बहुत अच्छा लगा बेटा सब कुछ, मगर गांव की बहुत याद आती है। तुम हमारी टिकट बनवा दो, अब हम गांव जाना चाहते हैं। लेकिन साहिल ने उन्हें गांव जाने नहीं दिया। वह बोला, सब कुछ अच्छा है तो आप लोग वापस गांव क्यों जाना चाहते हैं? मैं आप लोगों को हमेशा यहीं अपने पास रखना चाहता हूँ। कमला जी जानती थी पूजा उन दोनों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगी, मगर साहिल के ना मानने पर उन्हें और रुकना पड़ा। एक दिन कमला जी रसोई में कुछ काम कर रही थी, तभी पूजा आकर बोली, माँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? फिल्टर से पानी कब से बह रहा है और आप यहाँ खड़ी होकर देख रही हैं। नल बंद कर देती तो आपका क्या चला जाता? कहाँ ध्यान रहता है आपका? आप गांव के लोग ना कभी समझोगे और ना ही सुधरने वाले। साहिल ने पूजा की सारी बातें सुन ली और देखा कि उसकी माँ चुपचाप खड़ी सब सुन रही है और बदले में एक शब्द भी वापस ना बोली। साहिल पूजा पर चिल्लाया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? माफ़ी मांगो माँ से, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हो।
नल इन्होंने नहीं बल्कि मैंने खुला छोड़ा था। मैं बोतल भर रहा था, इतने में मेरा मोबाइल बजने लगा। मैं फ़ोन रिसीव करने गया। मेरे दिमाग से उतर गया कि मैंने नल खुला छोड़ा है और कंटेनर भर गया। कमला जी बोली, बेटा इसमें इसका कोई कसूर नहीं, गलती हमारी है कि हम अनपढ़ हैं। हम अनपढ़ लोग गांव में ही भले, तू हमारी गांव की टिकट करवा दे। बस। कमला जी की आंखें आंसुओं से डबडबा गए। आलोक जी बोले, हम नहीं चाहते हमारी वजह से तुम दोनों में कोई लड़ाई हो, तो हमारी गांव की टिकट करवा दे। पूजा बोली, साहिल मैं तुम्हारे साथ समझौता करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझसे तुम्हारे देहाती माँ बाप नहीं संभाले जाते। साहिल बोला, माँ बाबूजी हैं मेरे, बस इसी बात में तुम्हारे समझौते की आवश्यकता थी। मुझे लगा कि तुम मेरे माँ बाबूजी को भी वही सम्मान दोगी जो तुम अपने माँ बाबूजी को देती हो, मगर तुम यह भी ना कर पाई। आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ। अगर तुम इन्हें दुखी करोगी तो दुख मुझे होगा। सच तो यह है, एक बेटे का दर्द तुम कभी समझ ही नहीं सकती। पूजा ने जबरन दोनों के सामने हाथ जोड़े और गुस्से से अपने कमरे में चली गई। माँ बाबूजी के बहुत जिद करने पर साहिल ने गांव जाने के टिकट बनवा दिए, क्योंकि वह जान गया था वे लोग यहाँ खुश नहीं हैं और इतने अपमान के बाद उन्हें यहाँ कैसे रोका जाता। साहिल ने दोनों से माफ़ी मांगी और वह रो पड़ा। कमला जी और आलोक जी दोनों गांव वापस चले गए, मगर साहिल को अपने माता पिता का यूं घर से चला जाना हर पल अंदर ही अंदर मारता रहा। इस बात को 6 महीने बीत गए। साहिल गांव में अपने माता पिता से बराबर फ़ोन पर बात किया करता था। वह पूजा से बोला, पूजा थोड़ी देर में माँ बाबूजी आ रहे हैं, तुम खाना तैयार करके रखना। पूजा गुस्से से बोली, क्या वापस तुम्हारे माँ बाबूजी आ रहे हैं? बेटे बहू में झगड़ा करवा कर उनका एक बार में दिल नहीं भरा, जो दोबारा यहाँ वापस आ रहे हैं। साहिल एक काम करो, तुम उन दोनों को ही रखो, मैं चली अपने मायके। बोलकर अपने कपड़े सूटकेस में पैक करने लगी। जैसे ही सूटकेस लेकर उसने दरवाज़ा खोला तो उसके अपने माँ पापा को सामने खड़ा पाया। वह हैरानी से बोली, माँ पापा आप लोग यहाँ बिना बताए कैसे? बोलकर दोनों को अंदर बुलाया। दोनों बोले, बेटा तुम तो जानती ही हो तुम्हारे भाई भाभी का व्यवहार हमारे लिए कितना रूखा है। इस बार तो हद ही हो गई। उन दोनों ने मिलकर हमें घर से निकाल दिया। हम दोनों तो मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठे थे और दामाद जी ने हमें देख लिया और हमें तुरंत अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। तुम्हारी सोसाइटी तक आते ही हमें ध्यान आया कि तुम्हारी माँ अपनी कुछ ज़रूरी दवाइयाँ वहीं घर पर छोड़ आई है, तो मैंने दामाद जी से कहा हम वह दवाइयाँ लेकर थोड़ी देर में वापस आते हैं। जब हम वापस घर पहुँचे तो देखा कि तुम्हारे भाई भाभी कहीं घूमने जा रहे हैं। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। हमें देखकर दोनों बोले, यहाँ वापस क्यों आए हो? हमने बस दवाइयाँ ली और वहाँ से वापस चले आए। पूजा ने रोते हुए साहिल से माफ़ी मांगी
और बोली, पहले मुझे लगा तुम्हारे माता पिता आ रहे हैं। मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे माता पिता की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने मेरे माँ बाबूजी को इतना सम्मान दिया। मुझे माफ़ कर दो साहिल, तुम्हारे माँ बाबूजी को यहाँ वापस बुला लो। अब मैं उन्हें कभी ताने नहीं मारूंगी। साहिल बोला, पूजा, जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, वैसे ही हमारे भी माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। यह तुम्हारी बात नहीं है। ज़्यादातर लड़कियां यह भूल जाती हैं कि जैसे उनके माता पिता हैं, वैसे ही उनके पति के भी माता पिता हैं। वह शादी के बाद एक बेटे को अपने माता पिता से अलग कर देती हैं। एक लड़के के माता पिता बस यही चाहते हैं कि उनकी बहू रिश्ते संभाले, सभी से प्यार करे, अपनापन दिखाए, मगर ज़्यादातर बहुएं अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती हैं। पूजा, रिश्ते तोड़ो नहीं, जोड़ो। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है, लेकिन यदि हम रिश्तों की गहराई समझें तो रिश्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। साहिल, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। उसने गांव में अपने सास ससुर को फ़ोन किया और अपने किए व्यवहार की माफ़ी मांगी और उन्हें गांव से शहर आने को कहा। साहिल की माँ बोली, बहू, सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। कमला जी पति आलोक जी से बोली, सुनिए, बहू को उसकी गलती का एहसास हो चुका है। हमें वापस बेटे बहू के पास चलना चाहिए। आलोक जी बोले, हाँ, वापस ज़रूर चलेंगे। दुनिया की हर औरत अगर अपने सास ससुर में माता पिता की छवि ढूंढने लगे तो कभी कोई परिवार बिखरेगा नहीं। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।